मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट को ले। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को क्या देखा? प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को देखा कि चार्ज क्या चीज़ है। अब उसी दौरान में एक नया चीज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चार्ज से हट करके आज हम एटम के बारे में स्टडी करेंगे। अब जानते हैं कि करंट जो पास करती है वो कंडक्टर से पास करती है। कंडक्टर इज आल्सो ए मेटल, और मेटल क्या होता है? एटम से बना होता है। तो एटम के अंदर में क्या होता है, व्हाट हैपेंस, हम उसके अंदर को देखेंगे, उस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग जब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में साइज ऑफ एटम को पढ़ेंगे। साइज ऑफ एटम के अंदर में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। वो अट्रैक्शन फोर्स डिसाइड करता है, वो अट्रैक्शन फोर्स से डिसाइड करता है कि किस कंडक्टर से में फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा या किस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। ठीक है, इस अट्रैक्शन फोर्स और साइज ऑफ एटम क्या डिसाइड करेगा? ये अट्रैक्शन फोर्स और साइज ऑफ एटम क्या डिसाइड करेगा? वो जो एक कॉन्सेप्ट होती है, एक वर्ड आती है जिसका नाम क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। किसको? फ्री इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले मुझे साइज ऑफ एटम जानना पड़ेगा, और साइज ऑफ एटम के साथ साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? अट्रैक्शन फोर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इसी चीज़ को डिस्कशन करेंगे, आगे की तरफ में आएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा किसके साथ रिलेशनशिप हो जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशनशिप होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को दौड़ाने में क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दौड़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, पास करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम उस चीज़ को समझना एक्चुअली में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे? साइज ऑफ एटम। और साइज ऑफ एटम के अंदर में क्या पढ़ेंगे? अट्रैक्शन फोर्स। आपने इसका नाम सुना होगा, कूलम्ब्स लॉ। नहीं है तो फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैट में आपको बताऊंगा, उस चीज़ को समझाऊंगा। कूलम्ब्स लॉ को ही एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ को क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। कूलम्ब साहब ने लॉ दिया, क्या दिया? F is directly proportional to Q1 Q2 and second is inversely proportional to the square of the distance. Am I right wrong? क्या डिस्कशन किया कि अगर मान लिया जाए सपोज दैट यह कोई एक चार्ज है Q1 और एक मान लीजिए चार्ज है Q2, दोनों को एक डिस्टेंस पे रख दें तो दोनों के बीच में क्या होगा? ऑफकोर्स रिपल्सन होगा भाई, इधर F होगा और इधर भी क्या होगा? F होगा। तो फोर्स तो लगेगा, ये बात तय है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? यह फोर्स जो इस पे अप्लाई हुआ, यह फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो कौन कौन सा फैक्टर होगा जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा? चेंजेबल होगा। तो अगर मैं इस जगह कहूँ, क्या कहता है? अगर इस चार्ज को बड़ा कर दे, बड़ा चार्ज इस जगह कर दे, ठीक है, ये छोटा सा था, अब ये बड़ा बड़ा रख दे, बड़ा चार्ज को रख दे, ठीक है, तो फिर इसके बीच में जो फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी चार्ज को अगर बढ़ा दें, Q1 को बढ़ा दें तो भी फोर्स क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। या Q2 को इंक्रीज कर दें तो भी फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अदरवाइज दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज कर दिया, Q1 को ही बढ़ा दिया जाए, Q2 को ही बढ़ा दिया जाए, तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। सही है। ये कौन कह रहा है? एक साइंटिस्ट है कूलम्ब्स, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो कूलम्ब्स को सबसे पहले हम लोग लाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक कूलम्ब्स पे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो दो चार्ज को हमने क्या Q1 Q2 को सामने रखा, उसके अट्रैक्शन फोर्स को मेजरमेंट करने की कोशिश किया, किस बात पे डिपेंड करता है। और सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या कहता है? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्या मतलब कि अगर ये चार्ज है, इस दोनों के बीच में सपोज दैट F फोर्स लग रहा है, इसके फोर्स को क्या कर थोड़ा बढ़ा दिया जाए, डिस्टेंस को क्या किया जाए? थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाए। डिस्टेंस, उसके बीच का जो डिस्टेंस था या आर डिस्टेंस, उसको क्या किया? चेंज कर दिया गया, उसको क्या किया? बढ़ा दिया गया। तो अब तुम ही गल कैलकुलेट करो, समझो क्या
दोनों के बीच में सेम फोर्स लगे? नहीं, अब फोर्स क्या होगा, चेंज। यहाँ F था, अब कॉस ये क्या होगा, F1 होगा, इधर भी क्या होगा, F1 होगा। तो वही कहता है कि अगर R को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो फोर्स कौन सा, कुलम्ब्स लॉ की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, कुलम्बिक फोर्स जो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और भी करता है ये कुलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन हम एक्चुअली किसको पढ़ने के लिए, क्या स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, एटम को। हमने प्रीवियस क्लास में हम देखा एटम किस चीज से बना हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन का इन्वेंशन अभी नहीं हुआ, अभी न्यूट्रॉन की इन्वेंशन 1935 1937 में बुक देती है, उसका बात करेंगे। अभी हम लोग 1897 की बात कर रहा हूँ। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इन्वेंशन के बहुत दिन के बाद, यानी 20-30 साल के बाद ये न्यूट्रॉन का इन्वेंशन हुआ था। सही है ना, वो अलग चीज़ है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे। तो कुलम्ब्स लॉ क्या चीज़ कहा, या कुलम्ब्स लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बोलेंगे। चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये चार्ज है ना Q1 और Q2, चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा। अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, उस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप, उसको क्या बोलते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ठाक है। ये नहीं भी है तो आगे लेक्चर में हम लोग उसको बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स पढ़ेंगे, कुलम्ब्स, इसमें माइकल फ्राडे के लॉ वगैरह को पढ़ेंगे। अभी अभी इसको सीध पर किसके लिए लेकर के आ रहे हैं, हम सिर्फ एटम को लेकर के। मेरा पूरा फोकस क्या होगा, एटम होगा। एटम का क्या होगा, साइज होगा। एटम के साइज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन फोर्स किसी एटम के अंदर में। अच्छा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ओके। ये देखा जाए, सपोज दैट मैं कोई एक एटम लिया, मान लिया लिथियम को लिया, तो लिथियम का प्रोटॉन तो 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 3 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1 होगा। तो लिथियम का जो एटम का स्ट्रक्चर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 3 प्रोटॉन यहाँ सेंटर में लिखेंगे, न्यूक्लियस में। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अब ये 3 प्रोटॉन इसको सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपना अंदर की तरफ खींच के रखेगी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, ये बात की चैप्टर आएगी तो हम लोग उस चीज में देखेंगे उसमें से। तो एटम के अंदर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से, एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से, ड्यू टू atomic structure, attraction force also developed inside to an atom। हर एटम के इनसाइड में क्या रहता है, अट्रैक्शन फोर्स रहता है। अब लोग ये डिसाइड करेंगे कि यह जो अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा। लेकिन हमारा फोकस क्या, वो फिर इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास फोकस है, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, फिर हम लोग इस चीज को आगे बढ़ते हैं। तो मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज दैट मैंने एक एग्जाम्पल सोडियम को ले लिया, लिथियम को ही लेते हैं, कोई मसला की बात थोड़ा, लिथियम को लिया। और इधर मैंने सपोज दैट फ्लोरीन को ले लिया। तो लिथियम का प्रोटॉन कितना होगा, 3, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 और 1। फ्लोरीन में प्रोटॉन कितना होगा, 9, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 7। तो इसमें शेल कितना हो गया, नंबर ऑफ सेल, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, शेल कितना होगा, 2, यानी सेल का नाम क्या होगा, के और एल होगा। यहाँ पर शेल कितना होगा, यहाँ भी क्या होगा, शेल 3 होगा, 2 होगा, आई एम सॉरी 2, ठीक है। के और क्या होगा, एल होगा। अगर ऐसे रफ आइडिया में लिया जाए तो ये मान ले 3 प्रोटॉन है, किसका, लिथियम का लिया जाए, 2 और 1, यही है ना। इसका भी लिया जाए तो ये मान लें 9 प्रोटॉन, 2 और 7। यहाँ भी डिस्टेंस क्या रहेगा, वही चीज रहेगा, उसमें भी डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं रहेगा। यहाँ भी क्या, 2 ही सेल का रहेगा। यानी लिथियम में और फ्लोरीन के अंदर में सेंटर से बाहर का जो डिस्टेंस है, ये आउटर मोस्ट, ये जो सेल है, ये है ना के, ये है ना हमारा एल। तो सेंटर से एल के बीच का डिस्टेंस और सेंटर से एल के बीच का डिस्टेंस दोनों में अभी फिलहाल क्या है, सेम है। यानी सेल भी इसका 2 है और उसका भी सेल क्या है, 2 है। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि आर भी कितना हो गया, 2, इसका आर भी क्या होगा, 2 होगा। आइए इसको समझते हैं, लॉजिकली समझते हैं। अब देखा जाए, ये जो P1 P है, इसको Q1 मान लेते हैं, पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन है Q2, इसको क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, सही है।
तो आप इस चीज को गौर से देखना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने ड्रॉ किया तो ये न्यूक्लियस, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी न्यूक्लियस 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 और एज वेल एज 7, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो 2 और ये क्या था 7 था। तो न्यूक्लियस और ये जो के सेल है यहाँ से यहाँ तक, न्यूक्लियस से ये पहला सेल, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से पास दोनों के बीच में क्या सेम है। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट, केमिस्ट्री की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, कि न्यूक्लियस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों जगह क्या है सेम है, तो इसका भी स्क्रीन इफेक्ट और इसका भी स्क्रीन इफेक्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी यहाँ इस जगह 2 चार्ज पे जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन या 2 चार्ज पे अट्रैक्शन फोर्स सेम रहेगा। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते, क्यों कि दोनों में क्या था, ये 2 जो था, ये 2 2 2, ये 2 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में क्या है सेम है। जब सेम है तो उससे क्या करेंगे, उसका इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक ठाक है। यानी स्क्रीन इफेक्ट क्या हो गया, सेम हो गया। हम क्या देख रहे हैं, ठीक ठाक है। दूसरा आप देखेंगे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना माने हैं 2 के और एल। यहाँ पे न्यूक्लियस आउटर मोस्ट के बीच में कितना था, एक सेल यहाँ मिटा दिया, ये क्या था 2 था। यानी आर दोनों में सेम है, आर दोनों में सेम है। इस वजह से ये साइज ऑफ एटम में या अट्रैक्शन फोर्स में यह जो आर है, ये जो आर है, ये जो आर है यहाँ से डिस्टेंस है, ये दोनों फैक्टर में सेम है, दोनों में सेम है, इसलिए वो फैक्टर भी क्या करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक ठाक है। आर जो होता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ आर 2 है और यहाँ भी आर कितना है 2 है, दोनों जगह आर कितना 2 है, इसकी वजह आर की वजह से ये फैक्टर ये फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा, यानी आर फैक्टर की वजह से फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कर देता है, अवॉइड कर देते हैं, ठीक ठाक है। तो डिस्टेंस भी क्या हो गया हमारा, अवॉइड हो गया, ठीक ठाक है। अब तीसरा फैक्टर आता है, अब गौर करना, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक ठाक है। ये आर फैक्टर काम नहीं किया, इसको हटा दिया, ठीक है। ये सेल वाला कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। ये आर का कहानी, ये सेल का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद आप यहां से देखो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी था, न्यूक्लियस के बाद यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन था, इस फैक्टर को भी क्या कर दिया हमने, आउट कर दिया। अब वहां पर क्या बचता है, अब वहां पर सिर्फ बचता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में यहाँ कितना प्रोटॉन 3 और आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 1। यहाँ न्यूक्लियस के में कितना प्रोटॉन 9 और आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 7 है, सही है। तो फिर वो फैक्टर जो काम करता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, वो फैक्टर R तो काम किया ही नहीं, R को तो हटा दिया हमने, तो फिर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा Q1 Q2। अब हम लिथियम के लिए निकालते हैं, F लिथियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 3/1, ऐसे रफ आइडिया ले रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। सपोज दैट 3 न्यूटन्स को मान लेते हैं, वहां क्या होगा F फ्लोरीन का जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 Q2, तो फिर F क्या हो जाएगा, Q1 कितना था हमारे पास 9 था और Q2 कितना था 7 था, तो फोर्स ऑफ फ्लोरीन क्या हो गया 63 न्यूटन लगभग हो गया। तो आप इमेजिन करो ये 3 न्यूटन और यहाँ क्या है 63 न्यूटन है, लगभग 21 टाइम्स वो ग्रेटर है, 21 टाइम्स क्या है ग्रेटर है, ठीक ठाक है। ये लिथियम था, लिथियम को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल बोलते हैं, ये क्या है नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मेटल के इनसाइड में एटम के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा है, कम लग रहा है। नॉन मेटल के अंदर में अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, आपके सामने मौजूद है 3 न्यूटन 21 न्यूटन, एक ह्यूज गैप है दोनों के बीच में, सही है। तो अब हर वाली यहां से निकालते हैं, ठीक ठाक है। ये बात पता कर लिए इस कॉन्सेप्ट से कि मेटल के साइज में या मेटल के इनसाइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में वो बहुत कम होता है, और नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में क्या होता है बहुत ज्यादा, कितना टाइम से 3 से 63 यानी 21 न्यूटन है। अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं, मैं इसको क्लीन करता हूं फिर उसको मैं आपको लिखाता हूं।
कंक्लूजन निकालो, देखते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स कहाँ, इनसाइड एन एटम, किसी एटम के अंदर में, नॉन मेटल किससे, मेटल से क्या था, बहुत 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 बड़ा था। सही है। अब मैं एक फिगर बनाता हूं आपके सामने ये 3 प्रोटॉन किसका, लिथियम का, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर रहा हूं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां 1 इलेक्ट्रॉन। अब इधर से हम 9 प्रोटॉन का, फ्लोरीन का कर रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। सही है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक ठाक है। अभी दोनों में 2 शेल ही डाला है। अब एक बात ईमानदारी से बताओ कि यह जो लिथियम था, ये क्या था, लिथियम, और ये क्या था, फ्लोरीन। लिथियम के इनसाइड में अट्रैक्शन फोर्स तो कम लग रहा था, जो हम लोगों ने वहां पर लिख करके दिखा। लिथियम में अट्रैक्शन फोर्स क्या लग रहा था, बहुत कम लग रहा था, और फ्लोरीन में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उस वजह से, और ये भी आप जानते हैं न्यूक्लियस तो मूवेबल नहीं करेगा, न्यूक्लियस तो स्टेशनरी पार्ट है, वो जहां बैठा बैठे रहेगा, न्यूक्लियस भी स्टेशनरी पार्ट है, जहां बैठा बैठे रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लोरीन में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से, ड्यू टू ह्यूज, बहुत बहुत ज्यादा, तो फिर यह जो बाहर का जो शेल है वो थोड़ा क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर में श्रिंक कर जाएगा, ये साइज ये वाला डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, ये भी थोड़ा सा क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर में क्या करेगा, न्यूक्लियस के तरफ क्या करेगा, वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, करेगा ना। ये हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, ये हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक ठाक है। लेकिन लिथियम में क्या रहेगा, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। यानी हम ये पता किया कि नन मेटल में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन साइज ऑफ एटम क्या है, अगर हम देखेंगे साइज ऑफ एटम किसका, नन मेटल का साइज ऑफ एटम किसका होगा, यानी हमने यहां पे किसका लिया, फ्लोरीन का लिया था, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा। ये अट्रैक्शन फोर्स किसका ज्यादा, सबसे ज्यादा नॉन मेटल का, उसका साइज क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां से स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स is directly proportional to the 1 by size of atom, ठीक ठाक है। जिसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत बड़ा होगा, उसका साइज ऑफ एटम क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी नॉन मेटल का साइज क्या है, छोटा है, और मेटल का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने समझा, ठीक ठाक है। 2 चीज को एकदम कंफर्मली आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि नॉन मेटल का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, और मेटल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। वो हमने आपको लिख दिया। ये केमिस्ट्री की चीज़ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा तो फिर मैं उस चीज़ को आपको करूंगा, साइज ऑफ एटम वो सब डिस्कशन करेंगे, ठीक ठाक है। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, आप चाहो तो उसको अपना कॉपी में नोट करो। ये सब हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो रास्ता में मिलने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, ठीक ठाक है। आज हम लोग साइज ऑफ एटम बात की, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है, आज नहीं पढ़ सके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यह समझो, अगर मेटल का साइज बड़ा है, हमें अभी देखें तो एटम का जो अरेंजमेंट होगा किसी मेटल के अंदर में, बड़ा चीज जो होता है उसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत कम होता है, आपको भी आइडिया होगा। यानी ये बड़ा साइज है तो इसका कॉम्पैक्टनेस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी उसके बीच में गैप क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर उसी जगह सेम वॉल्यूम में अगर छोटा साइज के चीज को लेते हैं, छोटा साइज को, ठीक ठाक है, तो आप गौर करेंगे उसके बीच में जो गैप क्या होगा, वो कम होगा, उसके बीच में गैप क्या होगा, कम होगा। सही है। अभी देख लो, इसके अंदर में गैप क्या है, कम है। इसके अंदर में क्या होता है, इसमें तीनों बात है, क्या तीनों बात है, हम तीनों को बात करते हैं, ठीक है। हम मेटल के बारे में देखते हैं,
चूंकि हमको आर्डर में क्या पढ़ना है, मेटल पढ़ना है। मेटल का साइज ऑफ एटम बहुत बड़ा, उसका अट्रैक्शन फोर्स जो हम लोगों ने देखा, कहा अट्रैक्शन फोर्स इनसाइड एन एटम छोटा, अट्रैक्शन फोर्स छोटा, सही है। और थोड़ा उसके बीच में, एटम के बीच में जो गैप है, गैप 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 क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। उसी जगह नॉन मेटल के बारे में हम लोग अगर देखें, नॉन मेटल को हम लोग देखें, नॉन मेटल का साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम छोटा है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत बड़ा, और उसके बीच में गैप भी क्या है, बहुत छोटा है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझने में बहुत हेल्पफुल करेगा। क्या चीज समझने में, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने में। हेंस आज के क्लास में हम इस चीज को सोचा कि मेटल का साइज बड़ा है और अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। इसलिए आप देखे होंगे ना, आप पढ़े हैं, स्टडी किए हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए करता है कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या रहता है, कम रहता है। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट, कमेंट करना मेरे इस लेक्चर पे। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल आई नीड फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे लिए भी प्रे करें कि मेरा भी तबीयत ठीक रहे, मैं आपके सामने। अगर पढ़ाने के दौरान में, चूँकि मैं इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, और कंप्यूटर से गलती हो जाए तो उसको गलत तरीके से नहीं लेना, ठीक है। क्या इंसान भी क्या करती है, गलती करती है। जो इंसान गलती न करे फिर वो इंसान नहीं रहता है, फिर वो देवता के रेंज में चला जाता है, सही है ना। इंसान की गलती होना ये इंसान की फितरत है। और भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते, इंडियन को माफ कर देना ये इंडिया की संस्कृति है, इंडिया की कल्चर है। पूरे दुनिया का इतिहास हमारी इंडिया में आकर के, हमारे भारत में, महान भारत में आकर क्या हो गया, डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि इसे माफ करने की कैपेसिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। आई लव टू माई कंट्री। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।